नाज़रीन, हुकूमत को इस बात पे ख्याल आए ना आए, एक बात पे ख्याल जरूर आ गया। और किस बात पे ख्याल आ गया? सऊदी अरब में पाकिस्तानी, बहुत सारे पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। 2 कंपनियां हैं जिसके अंदर 8,520 जो मुतासरा पाकिस्तानी है वो मौजूद है और अब उनके मदद के लिए कुछ काम करने जा रहे हैं। क्या काम करने जा रहे हैं तनवीर साहब? वो इंडिया ने भी अपने जो इकोनॉमी डाउन जा रही है उस हवाले से करने की कोशिश की, अब पाकिस्तान भी कर रहा है। देखिए, सऊदी अरब एक इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है और सऊदी अरब के अंदर बहुत सी कंपनियां बंद हुई हैं, बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं, बहुत से लोगों के वेजेस जो हैं अभी तक पे नहीं हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम जद्दा, रियाज और दूसरे इलाकों में, जिस तरह आपने कहा, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं और उन लोगों के अकामे भी ख़त्म हो चुके हैं। उनकी सफरी दस्तावेज़ात जो हैं वो उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास हैं, वो लोग बाहर नहीं निकल सकते। वहाँ पे खुराक की किल्लत पैदा हो गई है, एक इंसानी बहरान की सी कैफियत जो है वो बनती जा रही है। ऐसी सूरत में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया है और कहा है कि उनको ही जाके मदद करें, इनको खाने पीने की चीज़ें पहुँचाएँ। इन पाकिस्तानियों की जो इतलात आ रही हैं, जो मुख्तलिफ अखबारात के ज़रिए, चैनल्स के लिए हम तक पहुँच रही हैं, ये बार बार पाकिस्तानी सफारत खाने रब्ता कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना सिर्फ तसल्लियाँ दे रहा है। देखिए, सुषमा स्वराज ने वहाँ पे कहा कि वहाँ पे जो लाखों इंडियन हैं उनको कहा कि जनाब ये जो 10,000 इंडियन फंसे हुए हैं इन तक खुराक सफारत खाना भी पहुंचाए, आम लोग भी पहुंचाए और वहाँ पे कार्रवाई शुरू हुई है। उस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से क्यों देखने में नहीं? ये तो वो लोग हैं जो कि वहाँ कमाने गए हैं, अपनों का पेट भरने गए हैं, आज वो खुद भूखे बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ तो हाजी सऊदी अरब जाते हैं तो हमारी हुकूमत नहीं देखती। इस बारे में हुकूमत ने बोला तो है कि काम करेंगे, लेकिन उस बारे में क्यों नहीं काम करते? जो कफील ब्लैकमेल कर रहे होते हैं वो तमाम चीज नहीं, वो तो बड़े और भी बड़े मामला देखने वाले हैं जो कि मिडिल ईस्ट में हमारे वर्कर्स जाते हैं और उनकी खून पसीने की कमाई होती है, मेहनत करते हैं दिन रात, बड़े मुश्किल हालात में वहाँ पे रहते हैं, उनकी अकोमोडेशन, ये तमाम चीज़ें, तो वो तो जाहिर बात है यारों मददगार छोड़ जाते हैं। और कितने लोग हैं जो कि ये गल्फ कंट्रीज के जेलों में हैं। आई ओनली होप कि कहते तो हैं गवर्नमेंट कि जनाब वहाँ पे जो हमारी एम्बेसीज हैं वो उनको लीगल अपना कवर भी देती हैं, उनको सपोर्ट भी करती हैं, वो तमाम मामला। फारूक साहब, आप एम्बेसी में रहे हैं, मुझे बता दीजिए कितना लीगल कवर मिलता है? जो अमाउंट जाती है लीगल कार्रवाइयों के लिए वो कितनी इस्तेमाल होती है? देखिए, एम्बेसी में मैंने नॉर्मली ये देखा है कि खासकर मैं तो वाशिंगटन की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो लोकल पाकिस्तानी के मसाइल हैं उसमें वो ज़्यादा देखे ना, ये जो बाबू टाइप लोग होते हैं ना, ये नॉट इंटरेस्टेड कि यार वहाँ पे ये हो गया वो हो गया फलां वहाँ पे, बल्कि अब मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, वो जो पासपोर्ट वाले लोग थे मेरे दौर में, वो मुझे आके कहते थे जनाब जितना हम माल ये लोकल पाकिस्तानी से पासपोर्ट और ये गुमशुदगी बनाते हैं, यू नो देयर सो मच ऑफ करप्शन। अब मैं क्या ये तमाम बातें लाइव प्रोग्राम में करूँगा जो कि हमारे फॉरेन मिशन में होती हैं, लेकिन माई पॉइंट इज़ दिस कि जनाब पहले फिलीपींस की गवर्नमेंट हरकत में आई, फिर इंडियन गवर्नमेंट हरकत में आई और बल्कि उन्होंने तो अपने लोग भेजे वहाँ पे जो कैंप में इंडियन जो है वो रह रहे हैं। फिर उसके बाद जब यहाँ पे हमारे मीडिया ने, सही मैं कहता हूँ मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, शो डाला, तो फिर हमारी गवर्नमेंट भी हरकत में आई। अब देखना ये है, चलें सऊदी फरमा रवा ने एक अच्छा वहाँ पे हुक्म जारी किया कि भाई ये तमाम जो पाकिस्तानीज़ हैं, ये और लोग हैं, ये कंपनीज जो हैं इनके जितने इनके बनते हैं, इनके पैसे बनते हैं 6-6 महीने 8-8 महीने से, इनके तमाम पैसे जो है इनको क्लियर किया जाए, इनको एरियर दिए जाए, ठीक है। लेकिन अब ये है कि इन लोगों को वहाँ अगर कैंपों वाली हालत में है, इनको कौन खाना दे रहा है, कौन को लुक आफ्टर कर रहा है, ये तो एम्बेसी की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट को चाहिए कि, और मेरे ख्याल आई एम श्योर इन्होंने इंस्ट्रक्शन भी पास किए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि भाई इन लोगों को अगर वापस पाकिस्तान लेके आना तो वो भी फारूक साहब, एक अच्छी बात ये है कि सऊदी हुकूमत ने 1 लाख सऊदी रियाल इमदाद जारी की है और पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है कि ये लीगल असिस्टेंस फराहम करेंगे ताकि सऊदी लेबर कोर्ट में इनके मुकदमात को परसू किया। ठीक है, मुकदमात परसू किए जाएं, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या मीडिया के उठाने के बाद ही किसी और मुल्क के अंदर मौजूद पाकिस्तानी के लिए कुछ काम किया जाएगा या हुकूमत खुद भी जागेगी? हुकूमतों में आपस में भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, क्या उनको पहले ये मालूम नहीं था कि पाकिस्तानी वहाँ फंसे और किन हालात में फंसे? क्या इस तरह से किसी पाकिस्तानी को बेयारो मददगार छोड़ा जा सकता है या फिर वाकई में हुकूमत की, एम्बेसी की कोई जिम्मेदारी बनती है? तमाम सवाल छोड़े जा रहे हैं। हमारे आज के शो से इतना ही। हमें